いけど、これからあんたにすること全部ただの八つ当たりだから。आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे हाउ पावरफुल किलुआ ज़ोल्डिक रियली इज। तो चलिए जानते हैं। तो सारे जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए गुड न्यूज है कि जुजुत्सु काइसेन इस वीक से वापस आ जाएगा। तो यार जिन्हें भी लग रहा था कि एनिमे एंड हो चुका है, तो यार ऐसा नहीं है। ये एनिमे के इस सीजन में 24 एपिसोड्स हैं। तो अब बात करते हैं किलुआ के बारे में। तो किलुआ वन ऑफ द बेस्ट असैसिन है ज़ोल्डिक फैमिली का, और सिंस बर्थ उसको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिली है टू बिकम द परफेक्ट किलिंग मशीन। लेकिन इवेंचुअली वो बोर्ड हो जाता है ऑफ किलिंग, और बाद में वो अपने घर से भाग जाता है टू बिकम द हंटर। और ड्यूरिंग हिज टाइम टेकिंग द हंटर एग्जाम किलुआ को गॉन फ्रीक्स मिलता है, और वहां से किलुआ और गॉन बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इतना कि किलुआ हंटर एग्जाम के फाइनल स्टेज में एक कॉम्पिटिटर को मार देता है जस्ट टू प्रोटेक्ट गॉन फ्रॉम इल्यूमी। और हंटर एग्जाम में जो भी किसी को मारता है वो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और इल्यूमी हंटर एग्जाम में बस इसलिए पार्टिसिपेट करता है टू ब्रिंग किलुआ होम। और जब किलुआ अपने घर वापस आ जाता है बाय इल्यूमी, तो गॉन किलुआ को लेने आता है। तो अब बात करते हैं किलुआ की पावर और एबिलिटीज के बारे में। तो ड्यू टू एक्सटेंसिव ट्रेनिंग फ्रॉम द बर्थ असैसिन बनने के लिए किलुआ ने अपने आप को ट्रेन किया है सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज लेवल तक, और थ्रू ट्रेनिंग किलुआ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट बन गया है टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉक्सिक, और वो हाई लेवल वोल्टेज को बहुत आसानी से रेजिस्ट कर सकता है। और तो और 5 कैन ऑफ लैक्सेटिव्स को भी बहुत आराम से ड्रिंक कर सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और उसी असैसिनेशन ट्रेनिंग में उसको टॉट किया था हाउ टू मैनिपुलेट हिज मसल एंड जॉइंट, और वो बहुत आसानी से अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता है बिफोर फिक्सिंग देम जस्ट एज इजीली। और वो अपने हैंड और फिंगर नेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू अ रेजर शार्प क्लॉज में, और वो उससे किसी भी ह्यूमन को बहुत आसानी से मार सकता है। तो किलुआ ने डिफरेंट टाइप के असैसिनेशन एबिलिटीज लर्न की है। तो फर्स्ट है स्नेक अवेकन, जिसमें किलुआ अपने आर्म्स को इनक्रेडिबली स्पीड में मूव करता है टू स्लाइस थ्रू एनीथिंग जो भी उसको टच करता है। और सेकंड है शैडो स्टेप। तो किलुआ हमेशा इसको यूज करता रहता है बिकॉज इसको यूज करते समय किलुआ वॉक और रन कर सकता है विदाउट मेकिंग एनी साउंड। और थर्ड है रिदम एको। तो थ्रू अ वेरिंग कैडेंस ऑफ स्टेप किलुआ अपने आफ्टर इमेज क्रिएट कर सकता है टू कंफ्यूज हिज एनिमी। तो किलुआ ने आगे सीरीज में निन यूज करना भी सीखा था। तो निन एबिलिटी है जो यूज कर सकती है लाइफ एनर्जी और ऑरा को ऑफ द यूजर एंड मैनिपुलेटेड। तो किलुआ की निन टाइप है ट्रांसम्यूटर, मीनिंग वो स्पेशलाइज्ड है इन मेकिंग हिज ऑरा मिमिक किसी और की प्रॉपर्टीज का। हालांकि वो उतना ऑरा प्रोड्यूस नहीं करता जितना गॉन प्रोड्यूस करता है, लेकिन किलुआ के पास मच ग्रेटर कंट्रोल है टिन, जेत्सु, रिन, गायो, इन, एंड, शू, को, किन और रू पे। तो टिन बाय फॉर्मिंग अ श्राउड ऑफ ऑरा यूजर के बॉडी के अराउंड इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफेंस है अगेंस्ट निन अटैक, लेकिन ये फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और ये स्लो डाउन कर देता है यूजर के एजिंग प्रोसेस को, और उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन होने से भी बचाता है ओवर टाइम। तो नेक्स्ट है जेत्सु। तो जेत्सु हेल्प करता है यूजर के ऑरा को लीक ना होने से फ्रॉम देयर बॉडी, जो उनके लिए हार्ड हो जाता है टू सेंस एंड रिलीव फटीग। तो नेक्स्ट है रिन। तो रिन एक्सपेंड करता है साइज ऑफ इंटेंसिटी यूजर के ऑरा का टू बूस्ट देयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो नेक्स्ट है गायो। तो गायो फोकस करता है यूजर के ऑरा को इनटू अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो उनके बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी मोर वल्नरेबल हो जाती है। और यूजिंग गायो ऑन द आइज अलाउ करता है यूजर को टू सी समवन्स ऑरा और कोई हिडन ऑब्जेक्ट को। तो नेक्स्ट है इन। तो इन एडवांस फॉर्म है जेत्सु का, जो हाइड करता है यूजर के ऑरा को विदाउट फोर्सिंग देम टू शट डाउन इट ऑफ, जो इसको परफेक्ट बनाता है फॉर स्नीक अटैक्स। तो इनके बाद आता है एन। तो एन एक्सपेंड करता है यूजर के ऑरा को इनटू एन स्फेरिकल रेडियस उसके अराउंड, जो उसको अलाउ करता है टू सेंस द शार्प मूवमेंट जो उसके अंदर एंटर करेगा। तो नेक्स्ट है शू। तो शू एक्सपेंड करता है यूजर के ऑरा को ऑन टू एन ऑब्जेक्ट जो वो होल्ड करता है एंड एनहांसेड स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट है को। तो को कॉन्सेंट्रेट करता है यूजर के ऑरा को ऑन टू एन वन पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड मेक इट इनक्रेडिबली पावरफुल, बस एक कॉस्ट पे कि उनकी रेस्ट ऑफ द बॉडी कंप्लीटली डिफरेंसलेस हो जाती है। तो नेक्स्ट है किन। तो किन कॉम्बिनेशन है टिन और रिन का। तो रिन यूजर के ऑरा को एनहेंस करता है बिफोर इन्वेलपिंग देमसेल्फ विद इट, जो प्रोवाइड करता है ग्रेट डिफेंस को। देन टिन। तो लास्ट है रू। तो रू रियल टाइम को यूज करता है गायो का, जो शिफ्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑरा को बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स इन क्विक सक्सेशन। तो जो नेक्स्ट एबिलिटी है वो है इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन। तो किलुआ की हात्सु द स्पेशल वे ही यूजेस निन, तो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसके ऑरा का इनटू एन इलेक्ट्रिक करंट, और वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। और इसको यूज करने के लिए वो अब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज, और वो इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से यूज कर सकता है। फर्स्ट थंडर पाम एंड सेकंड थंडर बोल्ट। तो थंडर पाम को यूज करने के लिए वो अपने हैंड्स को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता है, एंड आफ्टर
चार्जिंग, जब किरुआ अपने टारगेट को टच करता है तो वो उसको पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। और थंडर बोल्ट में किरुआ अपने हैंड से इलेक्ट्रिक बोल्ट फायर करता है, यूजुअली फ्रॉम द एयर। हालांकि ये किरुआ को फिजिकली डैमेज नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल है एंड कैन स्टंग द टारगेट। तो किलुआ और भी अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करता है, असैसिन मोड और गॉड स्पीड। तो असैसिन मोड में किलुआ अपने सारे इमोशन को भूल के सोली फोकस करता है ऑन किलिंग हिज ओपोनेंट। और जब किलुआ इस स्पेशल स्टेज में एंटर करता है तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को चैनल करता है टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। और ये सिग्निफाइड होता है जब उसकी आंखें ब्लैंक हो जाती है और वो अपने ऑल साइंस ऑफ इमोशन को भूल जाता है। और गॉड स्पीड में किलुआ जनरेट करता है सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपनी बॉडी में, जो सिमुलेट करती है उसके नर्वस सिस्टम को, जो ग्रेटली उसकी स्पीड को बूस्ट कर देता है। और स्टेट में किलुआ इतना फास्ट होता है कि उसने रॉयल गार्ड को ओवरपावर कर दिया था, हु ही इवन कुडंट स्क्रैच इन हिज नॉर्मल फॉर्म। और ये फॉर्म 2 डिफरेंट टेक्निक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइटिंग, जो ग्रेटली बूस्ट करती है किरुआ की रनिंग और मूवमेंट स्पीड को। और सेकंड, हरिकेन शिफ्ट थंडर, जो ग्रेटली बूस्ट करती है उसके रिएक्शन स्पीड को ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू हिम। तो यार आपको क्या लगता है किरुआ इन फ्यूचर में कितना पावरफुल हो सकता है? क्योंकि यार अभी भी हंटर की मांगा चल रही है और बस 2018 से इसका कोई भी न्यू चैप्टर नहीं आया है और अभी तक इसके 390 चैप्टर्स आ चुके हैं और शायद तक इस साल 2021 में हमें इसका न्यू चैप्टर देखने मिल जाए। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।